दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में एक शोक की लहर है, गुस्सा भी है, बदला कब लिया जाएगा ये सवाल भी है, हमला क्यों हुआ ये सवाल भी है। इन सब के बीच में लगातार हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और इसको दोनों सिक्के के जो दो पहलू होते हैं, दोनों पहलुओं से देखा जा रहा है। एक तो ये कि क्या ये कार्यक्रम इतना जरूरी है कि जब इस समय पहलगाम आतंकी हमले पर देश कई सारे सवाल कर रहा है तो उसका जवाब दिया जाए, या फिर जो मनोरंजन के कार्यक्रम है वेब समिट जैसे उस पर शिरकत किया जाए। अब इसी बात को लेकर के उद्धव गुट ने पीएम नरेंद्र मोदी पे निशाना साध दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी का मुखपत्र है सामना, उसमें तीखा प्रहार किया गया है। संपादकीय में इस बात को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं कि जब देश में 26 निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या हो गई तब क्या मनोरंजन के कार्यक्रमों में शामिल होना उचित था। अब देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि इस सामना के अनुसार मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि क्या लिखा हुआ है कि देश अभी भी पहलगाम की घटना से दुख से उबर नहीं पाया। ऐसे समय में मुंबई में वेब समिट जैसे चमकदार कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का भाग लेना न केवल असंवेदनशीलता दर्शाता है बल्कि ये पीड़ितों को, जो पीड़ित हैं और उनके परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। संपादकीय में यह भी लिखा गया है कि मुंबईकरों द्वारा आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो पोस्टर लगाए गए थे वे चमचमाते प्रधानमंत्री के स्वागत पोस्टरों के आगे फीके पड़ गए। अब सामना में तंज कसते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को अक्सर मंच पर भावुक होते और कैमरे के सामने रोते हुए देखा गया है, लेकिन पुलवामा और अब पहलगाम की घटनाओं के बाद उनकी आंखें नम नहीं हुई है। संपादकीय में पूछा है कि क्या यह संवेदनशीलता सिर्फ एक अभिनय मात्र है। दोस्तों देखिए, गंभीर सवाल जो है वो उद्धव गुट की तरफ से उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के भाषण में उन्होंने कहा कि हम इंसानों को यंत्र नहीं बनने देना चाहते बल्कि उन्हें संवेदनशील बनाना चाहते हैं। इस पर सामना ने पलटवार करते लिखा कि जब 26 निर्दोष लोगों की लाशें पड़ी हों और देश रो रहा हो तब भी यदि नेता मुस्कुराते मंच पर हो तो ये संवेदनशीलता कहाँ है। संपादकीय में यह भी कहा गया है कि जब कोई नेता या जो जो कह सकते हैं कि प्रमुख हस्ती विदेश में निधन को प्राप्त होती है तो भारत में राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है, कार्यक्रम रद्द किए जाते हैं, लेकिन यहाँ 26 भारतीय नागरिकों की हत्या के बाद भी किसी प्रकार की संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई। हम सीधे तौर पर दोस्तों बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से संवेदनहीन होने का एक तरीके से कह सकते हैं आरोप लगाया गया और ये तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब ऐसे में जब पहलगाम जैसा हमला हुआ हो और ऐसे में देश के सामने कई सारे गंभीर सवाल खड़े हो तो क्या ऐसे में इस तरह के मनोरंजन वाले समिट अटेंड करना जरूरी है। ये सवाल जो है पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, अखबार के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा क्रिएट इन इंडिया मतलब क्रिएट फॉर वर्ल्ड की बात पर सवाल उठाते हुए सामना में कहा गया कि भारतीय सिनेमा, संगीत, कहानियां राष्ट्रीय एकता और भारतीय संस्कृति के महान प्रतीक है। मनोज कुमार जैसे कलाकारों ने हमेशा अखंड भारत की कहानी को पर्दे पर उतारा। भारतीय मनोरंजन क्षेत्र ने भारत की हर गली के प्रेम की कहानी को पर्दे पर लाने का प्रयास किया। हालांकि अब इन प्रेम कहानियों पर प्रतिबंध लग गए हैं, ऑडियो विजुअल माध्यमों का गला घोटने का काम चल रहा है। ऐसे में क्या क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर वर्ल्ड का सपना सच में साकार हो पाएगा। सामना संपादकीय में कहा गया कि यंत्र का भाषण यंत्रों ने सुना शीर्षक में छपा, जिसमें इस पूरे घटनाक्रम की कटु आलोचना करते हुए कहा गया कि संवेदनशीलता की बातें सिर्फ मंच तक सीमित हैं जबकि जमीनी हकीकत में देश और जनता की भावनाएं दरकिनार की जा रही हैं। तो आप देखिए दोस्तों, क्योंकि सामना एक बड़ा अखबार है और बड़े लेवल पर लोग इसे पढ़ते हैं और शिवसेना का मुखपत्र भी कहा जाता है, उसमें अब इस वेब समिट को लेकर के जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया है, इसे एक तीखा प्रहार जो है वो कहा जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले पर आपको पता ही है कि किस तरीके से पहलगाम आतंकी हमला हुआ, जहां पर 26 निर्दोष भारतीयों को जो है वहां पर हत्या की गई, जिसके बाद लगातार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो है वो तलखियां जो है वो तनातनी जो है वो बढ़ी हुई है। और ऐसे में लगातार कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। 4 PM भी लगातार सवाल पूछ रहा है कि इतना बड़ा आतंकी हमला कैसे हो गया, कहाँ चूक हो गई, सरकार ने अगर चूक मानी तो क्या किसी की जिम्मेदारी तय हुई, सबसे बड़ा सवाल। और जो अब देश पूछ रहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है, क्योंकि
इतने दिन हो चुके हैं और अभी तक सिर्फ अगर हम देखें मेन स्ट्रीम मीडिया में तो सिर्फ जंग की बात चल रही है, लेकिन कोई ठोस कदम उठाया गया है क्या, इसको लेकर अभी पुख्ता जानकारी जो है वो नहीं आ रही है। तो ये तमाम जानकारी जो है इसके इर्द गिर्द अब तमाम सवाल जो चल रहे हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सवालों का जवाब देने की जगह जब वो बिहार चले जाते हैं, उसके बाद मुंबई आ जाते हैं, फिर कर्नाटक चले जाते हैं, और जहां पर विपक्ष जो खुद कहता है कि हम पीएम नरेंद्र मोदी के साथ एकजुट है, उनको वो कर्नाटक जाकर के उसी विपक्ष पर सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि कई लोग जो हैं उनको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उनके ही पक्ष के कुछ नेता हमारे साथ मौजूद है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अब जो तमाम सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।